आज के विद्यार्थियों को कुछ भी मिल जाए, लेकिन व्यवस्था का रोना रोने से बाज नहीं आते। किताबों और रात को पढ़ने के लिए प्रकाश के वास्ते कोई तड़पता दिखता नहीं। इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट पास में होने के बावजूद भी लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मानो फैशन ही बन गया है। जरा सोचिए, आज से करीब 133 वर्ष पहले जन्म लेने वाले लोगों की क्या हालत होती रही होगी। और नसीब दलित परिवार का बच्चा बनाया होता तो पढ़ाई के बारे में सोचना कितना कठिन रहा होता। इतना सुनकर आपके मन ने तय कर लिया होगा कि पढ़ाई करते ही क्यों। तो सोचिए, अगर यही फैसला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कर लिए होते तो क्या जो खुली हुई हवाओं में आप गर्व के साथ सांस ले रहे हैं तब भी ले पाते। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहें। जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहे वह सब कुछ कर सके और बाकी वह सब भी न कर सके जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा। ऐसी सोच रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में, जो उस समय मध्य प्रांत हुआ करता था, के महू, जो अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, के सैन्य छावनी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भीवा, भीम, भीमराव के नाम से भी जानते हैं, जो रामजी, मोलाजी सकपाल और मीराबाई मुरबादकर की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गरीब निम्न महार दलित जाति में पैदा हुए थे, जिन्हें अछूत माना जाता था। इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि शिक्षकों के द्वारा भी भेदभाव किया जाता था। उन्हें पानी के बर्तन को भी छूने का अधिकार नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि स्कूल का चपरासी उन्हें पानी पिलाता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था, वह पानी पीने से वंचित रह जाते थे। सन 1896 ईस्वी में उनकी माता का निधन हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वपंथ समभाव पर आधारित राज्य व्यवस्था की आधारशिला रखी थी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के सहारे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और श्रेष्ठता अर्जित की। उनके पिता रामजी धार्मिक विचारों के सात्विक व सेवापरायण व्यक्ति थे। अंबेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए काम किया था और उनके पिता ने महू छावनी में ब्रिटिश भारतीय सेना में काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे। इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिस्टम कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 में प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली।
नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे, विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। इतना विद्वान होने के कारण तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब ने हिस्सा लिया। सन 1936 ईस्वी में बाबा साहेब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 ईस्वी के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी पार्टी का चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वायसराय एग्जीक्यूटिव परिसर में उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले लाभ मंत्री भी बने थे। बाबा साहेब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। जाति का उच्छेद और रुपये की समस्या उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेज एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया। परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। विदेशी शासकों को यह डर सता रहा था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा, वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, पर जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित जाति के मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन
1937 में मुंबई और उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। सन 1932 ईस्वी में पूरे समझौते में गांधी और अंबेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। सन 1945 में अंबेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल्स सन 1945 नामक लेख लिखा। सन 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक हैं। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप हैं। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 में मधुमेह से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे। डॉक्टर साहब ने हिंदू धर्म और उसकी पूजा पद्धति को पूरी तरह त्याग कर 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट मुंबई में बौद्ध शैली में किया गया और इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। देश के संविधान निर्माता के संघर्षों को जानने के लिए आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।